सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः फिर उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्ये पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ एवं भाव को समझेंगे। इसके साथ में हम नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पठिता अवबोधनम कार्य को भी करेंगे। बच्चों, हमारी परीक्षा के अंतर्गत पठिता अवबोधनम कार्य आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी समझना बहुत जरूरी है। अब हम सर्वप्रथम श्लोक क्रमांक 1 का शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद को समझते हैं। शरीरें, ठीक है बच्चों, शरीर का अर्थ क्या होता है? शरीर, ठीक है। शरीर का अर्थ होता है शरीर में, ठीक है। किसमें? शरीर में। इसी प्रकार आगे देखिए आयास, ठीक है। क्या बच्चों? आयास। आयास का अर्थ क्या होता है? थकावट, ठीक है, थकावट। अगला है जननम। जननम का अर्थ होता है पैदा करने वाला। क्या है? जननम। जननम का अर्थ होता है पैदा करने वाला। कर्म। कर्म क्या है बच्चों? कार्य, ठीक है। कर्म क्या है? कार्य। कर्म है कार्य। आगे देखिए व्यायाम। व्यायाम का अर्थ क्या होता है? कसरत, ठीक है। व्यायाम का क्या अर्थ है? व्यायाम का अर्थ है कसरत। अब देखिए संगीतम। संगीतम का अर्थ होता है नाम वाला, ठीक है। संगीतम। संगीतम का अर्थ है नाम वाला, मतलब किसी के नाम की संज्ञा दी गई है ना, नाम वाला है। समझ में आ गया? तो शरीर, शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य कसरत नाम वाला है। अर्थात हम इसको कसरत के स्थान पर व्यायाम भी कर सकते हैं और कसरत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया कि शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य कसरत या व्यायाम नाम वाला है। समझ में आ गया बच्चों पहली पंक्ति का अर्थ? इसी प्रकार आगे देखिए तत्, ठीक है। तत्, तत् का मतलब होता है उस। तत् का क्या अर्थ होता है? उस, ठीक है। उस किसको? उस व्यायाम को, ठीक है। उस किसको? उस व्यायाम को, ठीक है। यहां हम संकेत लग सकते हैं व्यायाम, ठीक है। उस व्यायाम को, ये किसके लिए आया? उस सर्वनाम शब्द है, व्यायाम के लिए आया है। इसका आगे है कृत्वा। कृत्वा का अर्थ होता है करके, ठीक है। कृत्वा का क्या अर्थ है बच्चों? कृत्वा का अर्थ है करके, ठीक है। कर्तव्य का क्या अर्थ है? करके। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार तू, ठीक है। तू मानी तब। तू मानी क्या होता है? तब। तू का अर्थ क्या है? तब, ठीक है। सुकम। सुकम मानी सुख। सुकम मान क्या होता है? सुख, या हम कहते हैं सुखपूर्वक। सुकम मानी सुख या सुख पूर्वक, ठीक है। सुख पूर्वक। आगे देखिए देहम। देह क्या होती है? शरीर। क्या होती है बच्चों? देह होती है शरीर, ठीक है। तो
देहम का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। देहम का अर्थ शरीर, शरीर के अंगों को, है ना। हम इसमें अर्थ लेंगे, वो क्या लेंगे, शरीर के अंगों को, ठीक है। यह हम इसका अर्थ लेने वाले हैं। देहम का अर्थ शरीर है, शरीर के अंगों को। अब आगे देखिए, वे मिश्रियात, इसका अर्थ होता है मालिश करनी चाहिए, ठीक है। क्या अर्थ होता है बच्चों, मालिश करनी चाहिए, ठीक है, मालिश करनी चाहिए। समांततः, समांततः का अर्थ होता है पूरी तरह से। क्या अर्थ होता है, पूरी तरह से, या लिख लीजिए चाहे सम अंततः का अर्थ होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से। तो अपन ने यहां तक तो अर्थ कर लिया था, अभी नाम वाला है। अब आगे देखिए, उस व्यायाम, उस व्यायाम को करके, उस व्यायाम को करके, उस व्यायाम को करके तब सुखपूर्वक, तब सुखपूर्वक शरीर के अंगों की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए, शरीर के अंगों की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इसका अर्थ समझ में आ गया। पुनः सुन लीजिए, शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य कसरत व व्यायाम नाम वाला होता है या कसरत होता है। उस व्यायाम को करके तब सुखपूर्वक शरीर के अंगों की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। तो बच्चों, एक बार इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें, जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से इसका अर्थ ध्यान में हो सके। अब हम एक बार पुनः इसका अर्थ समझ के और अपठिता बोधनम की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर में थकावट जनमन उत्पन्न करने वाला कार्य व्यायाम नाम वाला है। उस व्यायाम को करके सुखपूर्वक देह माने शरीर की समांतरता पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। अब हम अध्ययन करते हैं पठिता अवबोधनम। दो प्रकार होते हैं, अपठिता और पठिता। पठिता अवबोधनम होता है जो हमने पढ़ा है उसमें से, ठीक है। अपठिता अवबोधनम होता है जो हमने नहीं पढ़ा है लेकिन उसमें से भी हमें उत्तर देने हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा है, अब इसमें से हम उत्तर देंगे इन प्रश्नों का। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, शरीरे आयासे जननम किम कुर्यात्। शरीरे आयासे जननम किम कुर्यात्। कहने का तात्पर्य, शरीर में थकावट पैदा किससे होती है। तो किससे होती है बच्चों, किससे होती है, व्यायाम से, कसरत से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, व्यायाम, ठीक है। आंसर क्या होगा, व्यायाम इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देह समांततः किम कुर्यात्, मतलब शरीर पर समांततः माने पूरी तरह से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए बेमर्त्यात, ठीक है। क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। समझ में आ गया आपके। विमर्दनम, विमर्दनम का अर्थ होता है पूरी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये दो प्रश्न तो हमारे एक शब्द में आएंगे परीक्षा के अंतर्गत, और जो ख पूर्ण वाक्य उत्तरते, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किसमें देना है बच्चों, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। ये एक प्रश्न हमारे 1 अंक का होगा, ये दोनों प्रश्न हमारे आधे आधे अंक के पाठ्यक्रम में आएंगे, ठीक है। ये हमारा 1 अंक का होगा निश्चित रूप से। अब प्रश्न है हमारा, व्यायाम कृत्वा किम कुर्यात्। व्यायाम करके क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों,
यहाँ तक तो हम लिखेंगे व्यायाम कृत्वा, ये तो इतना हमको लिखना ही है। अब किम के स्थान पर मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा करना है, ठीक है। अब इसके आगे हमको किम के स्थान पर लिखना है समांततः, ठीक है। समांततः का होता है पूरी प्रकार से, देह सुकम, देह मानी क्या होता है, शरीर, ठीक है। सुकम, देह सुकम, ये होता है, इसको मिटा देते हैं, देह सुकम, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, बेमर्दियात, मतलब मालिश करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे आपको समांततः का क्या लिखना है, व्यायाम कृत्वा समांततः दह सुकम विमर्दनात्, ऐसा हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यह हमारा एक प्रश्न इस प्रकार का पठिता अवबोधनम में होगा, ठीक है। अब देखिए आगे का प्रश्न, देहम इतस्य शब्दस्य प्रायवाची पदम लिखते, जो हमने ये पढ़ा गया है, इसमें जो दह शब्द है इसका प्रायवाची शब्द लिखना है। कौन सा शब्द आया बच्चों देह के लिए, देह के लिए कौन सा शरीर शब्द आया है, शरीरम। क्या है बच्चों, प्रायवाची शब्द क्या होता है इसका, शरीरम, ठीक है। तो प्रायवाची शब्द लिखेंगे शरीरम, ठीक है। अब ये हमारा ये प्रश्न कितने अंक का होता है, 1 अंक का होता है। ये प्रश्न हमारे, ये भी हमारा 1 अंक का है, ठीक है। पहला दूसरा प्रश्न आधे आधे अंक का हुआ है, दूसरा प्रश्न 1 अंक का है, बाकी प्रश्न हमारे सब 1 अंक के होते हैं। इसी प्रकार दुखम इतस्य किम विलोम पदम श्लोकम प्रयुक्ते, कि जो दुखम शब्द है इसका इस श्लोक में विलोम पद क्या है, दुख का विलोम पद क्या है इस श्लोक के अंतर्गत। तो बच्चों दुख का विलोम पद क्या है, सुकम। क्या है बच्चों, सुकम है, ठीक है। दुख का विलोम पद क्या है, सुकम, ठीक है, समझ में आ गया। तो दुख का विलोम पद है सुकम, ये भी हमारे 1 अंक का होगा, ठीक। इसी प्रकार ततः इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्त है, ये तत् सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या तत्, ये हुआ है शरीर आयास जननम, मतलब शरीर में जो थकावट उत्पन्न होती है उसके लिए, ठीक है। तो तत् किसके लिए आया है, शरीर आयास जननम के लिए तत् आया है, ठीक है। तत् किसके लिए आया है, शरीर आयास जननम, मतलब शरीर में थकावट पैदा करने वाला, शरीर में थकावट पैदा करने वाला। तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों, शरीर रा या शरीर आयास जननम, ठीक है। तो ये प्रकार का हमारा यह प्रश्न भी 1 अंक का है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारे जो प्रश्न है 3, 1, 4, 1, 5 अंकों का इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम में है। हमें इनका अर्थ भी देखना है, अर्थ भी हमारे पाठ्यक्रम में है, और पठिता अवबोधनम ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। दोनों को हम एक साथ अध्ययन करेंगे। अब हम अगले बिंदु के साथ आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।